हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना 3 का बी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब इस बार हम लोग मैं इस बार इंक यूज़ करूँगा। चलो ये यूज़ करते हैं हम लोग इंक। ठीक है। तो अभी हम लोग चलो फटाफट यूज़ करते स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर ये है अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी देखो, अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि भाई प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। बट अभी इसमें ये पता करना है कि प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड कितने से बढ़ता है, कम होता है, या प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड कितने से बढ़ता है। ये जो है ना कितना, यही इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और यही जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मैं चाहिए तो आप लोग को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो चैप्टर का जो आंसर, मेन आंसर है टाइप्स ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। बट एज ऑफ नाउ आप क्या करो, इस चीज़ को जरा देखो और जरा इसको पढ़ करके क्या करो, उसको खत्म करो। ठीक है, अब ये इसका डेफिनेशन है जो आपको पॉइंट में मिल जाएगा बराबर से। बेटा इसको याद कर लेना बराबर से। ठीक है, व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड of a commodity is greater than the proportion change in its price, it's called a relatively elastic demand। और यहाँ पे क्या होगा, जो ज़्यादा होगा यहाँ पे क्या होगा, इधर पे वो कम होगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड इज मोर देन 1, यहाँ पे क्या होगा, इज लेस देन 1। सिम्बॉलिकली इसका इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे इसका इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, द डिमांड का जो स्लोप कर्व है वो क्या है, फ्लैटर, और यहाँ पे क्या है, स्टीपर। फ्लैटर बोलेंगे तो जो अपना डिमांड का वो ऐसा जाएगा, एकदम फ्लैट, है ना। और यहाँ पे कैसा जाएगा, ये जाएगा स्टीप, ऐसा। ठीक है, तो ये फर्क है यहाँ पे। आप ये डायग्राम भी बना सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ डायग्राम बनाने के लिए, तो आप डायग्राम भी बना सकते हो। अब यहाँ पे लग्जरी गुड्स हैव रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, और यहाँ पे नेसेसरी गुड्स, इसका एग्जाम्पल भी हम लोग को आ सकता है। नेसेसरी के लिए कौन सा आएगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, और लग्जरी के लिए क्या आएगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। है कि नहीं, इसका डिमांड इलास्टिक है, कोई भी ले सकता है, बिकॉज वही इंसान ले पाएगा, बिकॉज उसके लिए जो डिमांड की जो पैसे जो डिमांड है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, वो एक नॉर्मल इंसान नहीं ले पाएगा उस चीज़ को। फिर यहाँ पे आप परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, अगेन सेम, व्हेन अ स्लाइट और जीरो चेंज, और वहाँ पे कि यहाँ पे चेंज इन प्राइस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, किसके ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर, प्राइस बढ़े या नहीं बढ़े, है ना, मैं उतना ही चीज़ यूज़ करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, अगर न्यूज़पेपर का जो दाम है वो बढ़ जाता है ना, तो हम लोग कम पढ़ते हैं क्या, नहीं। पहले भी मैं एक ही पढ़ता था, अभी भी मैं क्या करूँगा, एक ही पढ़ने वाला हूँ मैं, तो उससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। नमक हो गया, पानी हो गया, अब अगर पानी मान लो अगर सस्ता हो गया तो हम लोग ज़्यादा पियेंगे क्या उसको। बॉटल का पानी अगर 20 रुपये में भी अपने को मिलता है 1 लीटर, अगर 20 रुपये में अपने को मिलेगा 3 लीटर, तो अपन पानी ज़्यादा पियेंगे क्या, नहीं। जितना अपने को नीड रहेगा, नमक जितना नीड रहेगा हम लोग उतना ही यूज़ करने वाले हैं, बाकी करने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन हो गया। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनाइट है कि नहीं, बिकॉज अपना प्राइस चेंज नहीं हुआ है, अपना प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। देखो, वेदर स्लाइट और जीरो चेंज इन प्राइस ब्रिंग अबाउट इन्फिनाइट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी प्राइस ये है अपना, है ना। और यहाँ पे डिमांड क्या हो रहा है, अपना बढ़ते ही जा रहा है। और यहाँ पे सीन कैसा है इधर पे कि अपना डिमांड क्या है, कांस्टेंट है ना। प्राइस ये है, प्राइस बढ़ भी सकता है और प्राइस कम भी सकता है, प्राइस यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे बढ़ सकता है, लेकिन जो डिमांड क्या है, कॉमन है। अगर नमक सस्ता हो जाएगा तो मैं नमक खाने में 2 चम्मच के बजाय मैं 3 चम्मच डालने वाला नहीं हूँ, मैं उतना ही डालने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे आएगा हॉरिजॉन्टल, देखो यहाँ पे जो लाइन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे होगा वर्टिकल, ये देखो ये वर्टिकल। क्लियर, मैं ये आंसर को ना बेटा ट्राई करूंगा आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल में, तो आपका काम ना फटाफट हो जाएगा। ट्राई करना, ये आंसर मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, इस बार ये पूछेगा इस बारे में, तो आप इस चीज़ का क्या करना, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कल उसको आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पे, या यूट्यूब पे डाल दूंगा उसको इसकी तरह। ठीक है, इट इज़ ओनली थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, ये खाली हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा होगा पॉसिबल, लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्लाइट और जीरो चेंज कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन सॉल्ट वाटर इसका क्या है, इसका एग्जाम्पल है, किसका, इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का वो एग्जाम्पल है। ठीक है, परसेंटेज मेथड, आउटले मेथड, ये अगर मैं आप लोग को बोलूँ तो आप इसको मत करिए एज ऑफ नाउ, आपको एग्जाम में आ सकता है वो, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ आप लोग को कि अगर ट्राई करोगे आप लोग कि इसको नहीं करने के दर पे, बिकॉज ये बहुत लोग को ना समझ में नहीं आएगा, है ना। सर बोलेगे सर आप बता रहे नहीं हो, तो ऐसा नहीं है, बहुत तो समझ में नहीं आएगा। फिर भी अगर आप लोग करना है तो आप ये समझ लो बराबर से, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिमांड को कैलकुलेट करते हैं डिमांड और प्राइस के हिसाब से। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उसको परसेंटेज में निकालते हैं उसको, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं,
यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस और क्वांटिटी को, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं। ये हो गया इसका डेफिनेशन। अच्छा चलो ठीक है, मैं बता देता तुम लोगों को मैं। तो इसको अर्थमेटिक मीन मेथड और इसको रेशियो मेथड भी कहा जाता है। इसको कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ईडी। ईडी बोलेगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो यहाँ पे दिया हुआ है ना। और यहाँ पे टोटल आउटले आफ्टर चेंज इन द प्राइस, जो प्राइस में कितना बदलाव आया, प्राइस के बदलाव से डिमांड पे कितना असर पड़ा है, उसके बाद में हम लोग को यहाँ पे वो चीज मालूम पड़ती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि प्राइस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, ये दोनों टॉपिक है। अब यहाँ पे देखो प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी में यहाँ पे चीजें क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है, अलग अलग है। चलो इस चीज को हम लोग क्या करें, थोड़ा सा और हम लोग बारीकी से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है उसका डेफिनेशन। क्या आता है उसका डेफिनेशन? तो प्राइस इलास्टिसिटी रिफर्स टू प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू प्रोपोर्शनेट परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। और यहाँ पे अब प्राइस के बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनकम। आपका जो भी रिलेशन होगा कोई भी चीज का, वो किससे मैटर करने वाला है, अब इससे इनकम से करने वाला है। ठीक है, ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये हो गया। आप कोई लिखना है पॉइंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप इसको और इसको दोनों को अलग अलग पॉइंट में भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे 3 है, जीरो इनकम इलास्टिसिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आपके टेक्स्ट बुक में राइट साइड पे ये डू यू नो या इंपॉर्टेंट टू नो ये वाले में है इधर पे। और ये तो 5 टाइप का तो है ही है, बिकॉज ये पूरा का पूरा आंसर है जो आप लोग को 8 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो इतना कुछ खास नहीं है इसके अंदर, लेकिन आप पढ़ लेंगे तो आपका काम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपके खतरनाक वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें ऑप्शन के अंदर ऑप्शन के अंदर ऑप्शन है कि नहीं। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा रहेगी आप लोग को, है कि नहीं। चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब कौन कौन सा है इसके अंदर भैया, मुझे बताओ। इनकम है, प्राइस है और क्रॉस है। रिलेटिवली इलास्टिसिटी करके कोई टॉपिक नहीं है अपने को। ठीक है, अब तक तो नहीं है भैया, है ना। ये हो गया, तो 1, 3 एंड 4, तो अपना आंसर हो गया बी वाला। क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये अलग था, ये था अलग। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 3 आता है ना बेटा, उसके अंदर 3 आता है। एक आता है आपका इनकम, एक आता है आपका क्रॉस जहाँ पे सब्सटीट्यूट गुड्स आते हैं, एक आता है आपका प्राइस। प्राइस वाला पहला वाला है, प्राइस पहला, दूसरा इनकम, तीसरा आपका हो गया क्रॉस। ठीक है, और एक होता है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, प्राइस, यहाँ पे प्राइस नहीं है। तो जहाँ पे प्राइस होगा वहाँ पे क्या क्या होगा उधर पे बताओ। यूनिटरी होगा, रिलेटिवली इलास्टिक होगा, इनइलास्टिक होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक होगा और परफेक्टली इलास्टिक भी होगा, है ना। तो हो गया कुल मिलाकर के 5, जो अभी हम लोग ने क्या किया था, लाइक इससे पहले वाले आंसर हम लोग ने किया था। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, टाइम मिलेगा बेटा तो मैं ये आंसर आप लोग को पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा इन डिटेल। आप सब लोग दोस्तों को सारा शेयर कर देना उसको। ठीक है, अब द फॉलोइंग कमोडिटीज वुड हैव ए नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब कि वो उसका मतलब ही नहीं है कुछ, कोई चीज़ का उसका मतलब ही नहीं है। उसको क्रॉस बोलेंगे तो जब 2 चीज़ आपस में क्या होंगी, सब्स्टिट्यूट होंगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो नेगेटिव बोलेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। सोचो, बताओ जरा मुझे क्या रहेगा आप लोग का, बताओ मुझे बच्चों। पेन एंड बिस्किट है, मिल्क एंड टी है, कार एंड पेट्रोल, टी एंड कॉफी। तो मिल्क एंड टी, पेन बिस्किट अलग अलग चीजें हैं, टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट है, कार एंड पेट्रोल और मिल्क एंड टी ये क्या है, इसका ये है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी इसके बिना अपना काम चलने वाला नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। कौन सा है, सेकेंड एंड थर्ड। Then the following commodities have perfectly inelastic
डिमांड। इन इलास्टिक बोलेगा तो जो क्या होने वाला, बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं है कि नहीं, है ना। मतलब क्या हो, प्राइस कितना भी रहेगा उसका, है कि नहीं। अब देखो, द फ्यू द फॉलोइंग कमोडिटीज हैव परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, लास्ट वाला एकदम, ठीक है। तो क्या क्या इसका आंसर बताओ जरा मुझे। परफ्यूम और ये तो कट गया वैसे ही, तो इसका हो जाएगा आंसर मेरे हिसाब से है 3 वाला। एक है लाइफ सेविंग मेडिसिन और एक है सॉल्ट, 1 and 3। बिकॉज इसका प्राइस कितना भी हो जाए आदमी को वो लेना ही पड़ेगा, बिकॉज उससे उसकी जान बचने वाली है। मूवी टिकट नहीं लेगा कोई दिक्कत नहीं, परफ्यूम नहीं लगाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे क्या है, उसकी दिक्कत है, उसकी ज़रूरी है, तो वो काम होने वाला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग, दिस इज नॉट द मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस, इलास्टिसिटी और डिमांड। अर्थमेटिक है, आउटले है और पॉइंट है, कर्व मेथड करे कुछ नहीं है, तो कर्व ओनली 4, ये इसका आंसर है। द डिमांड विल बी रिलेटिवली इन इलास्टिक इन द फॉलोइंग केसेस। क्या बोला है, विल बी रिलेटिवली इन इलास्टिक, यानी डिमांड इतना बढ़ने वाला नहीं है। कौन से केसेस में, अभी अपने को वो देखने का, ठीक है। नेसेसरी गुड्स बराबर, एक बार में ले लिया तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट पीरियड में ये इजी ऑफ सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन होगा 1, 2 and 3। अच्छा, आप लोग भी जरा चेक कर लो उसको। आप लोग कहाँ चेक करोगे, आप लोग तो फिर एकदम डिपेंडेंट है कि सर बताएंगे अभी अपने को, है ना। हंसी आ रही तुम लोग को ना। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं हूँ बेटा इधर पे, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा टेक्निकल है ये, लेकिन क्या है, अभी आप लोग लेक्चर नहीं बैठे रहे तो आपको समझ में नहीं आएगा वो, है ना। रिलेटिवली इलास्टिक अभी हम लोग ने किया था इसका आंसर, कि वो चीज़ें जिसकी जो क्या बोलते हैं, लाइक बोलते हैं ना कि उसको दिक्कत नहीं, उसकी नेसेसरी पूरी हो गई। यहाँ पे जो रिच लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, रिलेटिवली उनका जो डिमांड क्या होता है वो क्या होता है, मोस्टली हाई होता है, क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। बताओ, द डिमांड विल बी रिलेटिवली इलास्टिक इन द फॉलोइंग केसेस, किसमें इसका डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक होगा लग्जरी गुड्स, शॉर्ट पीरियड तो कुछ बात ही नहीं है, गुड्स नीडेड अर्जेंटली नहीं, एक ये लास्ट में, द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 0 इन द फॉलोइंग केसेस, किस किस चीज में वो 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। एन लास्ट तो कुछ 0 इधर पे, तो ये नहीं है, बाकी ये होगा, तो डी वाला इसका आंसर है। चलो अब लोग आते हैं असर्शन एंड रीजनिंग के ऊपर, हम लोग आते हैं, ठीक है। इसमें भी 8 क्वेश्चन है ना, इसमें हम लोग करेंगे उसको। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन दैट वन वेरिएबल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस एंड चेंजेस इन द अदर फैक्टर्स ऑफ ऑन डिमांड ना, ये फर्क है। ये वाला स्टेटमेंट जो बोला है वो सही बोला है उसने, लेकिन वो उससे रिलेट नहीं करता है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, पहले वाले का डी होगा। ये आई थिंक टेक्सचुअल क्वेश्चन है ना ये, हाँ अच्छा मिलाया हुआ है उसको, ठीक है। अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी इज क्रॉस इलास्टिसिटी। चेंज इन कंज्यूमर इनकम लीड्स टू चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। देखो अभी यहाँ पे क्रॉस से और यहाँ पे इनकम की बात किया है, सेम अगेन पहला वाला ट्रू है, लेकिन सेकंड वाला क्या उससे रिलेट नहीं कर पा रहा है, ठीक। डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 इन द केस ऑफ रिलेटिवली इनइलास्टिक। चेंज इन डिमांड इज लेस देन द चेंज इन द प्राइस। डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 इन द केस ऑफ रिलेटिवली ड्रामेटिक। अच्छा ए वाला जो ट्रू है बराबर है यहाँ पे। चेंज इन डिमांड इज लेस देन द चेंज इन इट्स प्राइस, बराबर। मतलब डिमांड बढ़ा तो, लेकिन प्राइस अगर 50% से क्या हो गया है, डिक्रीज हुआ है, तो डिमांड सिर्फ और सिर्फ 25% से ही बढ़ा है, उसके जितना वो बढ़ा नहीं है। अब फोर्थ वाला टॉपिक क्या है, नेसेसरी गुड्स हैव नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। द डिमांड फॉर नेसेसरी क्या बोलते हैं, सॉरी, नेसेसरी गुड्स हैव नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, तो ये तो पहले रॉन्ग बोला है। डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स रिमेन कांस्टेंट विद द इंक्रीज इनकम। भाई जाहिर सी बात है, आदमी उतना ही खाएगा ना जितना इसकी जरूरत है, चाहे उसका इनकम बढ़े या कम नहीं हो इधर पे, तो पहला वाला ही फॉल्स है, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैव पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। सब्स्टिट्यूट गुड्स हैव पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। सब्स्टिट्यूट बोलेंगे तो एक दूसरे का क्या हो गया, रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट देखो कैसे जाती है, क्रॉस इलास्टिसिटी।
इज चेंज इन डिमांड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द अनदर कमोडिटी। ठीक है, देखो सब्स्टिट्यूट क्रॉस बोला इधर पे, लेकिन नहीं, ये वाला जो है वो सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे क्रॉस को बोल दिया इधर पे, लेकिन दो चीज़ों को रिलेट करके, लेकिन वहाँ पे एक सिंगल कमोडिटी की बात की गई है। इन केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यूनिटरी लाइन क्या बोलेंगे तो इज हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस लीड्स टू एग्जैक्ट प्रोपोर्शनेट चेंज, यानी अगर प्राइस एक से हिला तो क्वांटिटी भी क्या होगा, एक से हिलेगा। इन क्वांटिटी डिमांडेड द डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। डिमांड कभी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में। नहीं, यूनिटरी में जो होता है ना बेटा, वो होता है अपना ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इसको याद रखना बराबर से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होता है इधर पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बराबर से। ठीक है, बहुत लोगों को याद नहीं होता है ये। ठीक है, एयर कंडीशनर्स हैव रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। एयर कंडीशनर्स आर कंफर्ट गुड्स एंड चेंज इन प्राइस लीड टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। सही बोला यहाँ पे, तो इसका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है भैया। ठीक है, थोड़ा सा प्राइस कम होता है तो इसका डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर द डिमांड फॉर मिल्क, वेजिटेबल, मीट एसेट्रा विल बी रिलेटिवली इलास्टिक। अ चेंज इन प्राइस ऑफ पेरिशेबल गुड्स विल लीड टू लिमिटेड चेंज इन इट्स डिमांड, है ना। ये जो है वो फॉल्स है। ठीक है, ये रिलेटिवली क्या होता है, इन इलास्टिक। कभी भी जो नेसेसरी गुड्स होती हैं उसका डिमांड कैसा होता है, वो होता है इन इलास्टिक, बिकॉज आदमी उतना ही खरीदता है जितना वो खा पाएगा। बिकॉज अगर वो एक्स्ट्रा रखेगा तो क्या होगा, उसको कंजम्पशन खराब हो जाएगा उसका, और वो चीज़ क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी, और उसका पैसा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो आदमी उसको एक्स्ट्रा नहीं यूज़ कर पाता है या यूज़ करना नहीं चाहता उस चीज़ को। ठीक है, फिर डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, यानी ऐसा होता है, ये होता है, ये डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस इन द केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक। इसमें ऐसा होता है, ये और ये होता है। ठीक है, वेयर अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस दैट द डिमांड कर्व इज फ्लैटर। देखो ये सारे स्टेटमेंट है बेटा, आप लोग को स्टेटमेंट याद करना है, बिकॉज ये चैप्टर में यही आंसर, ऐसा आंसर देखो सब जगह पे वही आंसर आ रहा है, आपको कुछ और नहीं पूछा है। बार बार घुमा फिरा करके रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक, इन पांचों चीज़ों को ही आपको बार बार पूछ रहा है। द परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन, लेस बोलेगा तो कम हो गया ना, स्टीपर हो गया। ठीक है, ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, फ्लैटर हो जाएगा। ये हमारा लॉजिक है, लेकिन क्या है कि कई बार बच्चों को समझता नहीं है। द डिमांड फॉर सॉल्ट इज, अभी हमने पढ़ा, वो क्या हो गया, इन इलास्टिक। ED इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ नेसेसिटीज, बिकॉज आदमी ज़्यादा चीज़ नहीं परचेज करता है कि उसका डिमांड पहले से क्या होता है, फुल होता है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इज नेगेटिव। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन ए लीनियर डिमांड कर्व ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। वो आपका है ना ऐसा वाला, बूंदी 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 वाला। प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पे लास्ट में आता है वो। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ऑन ए लीनियर डिमांड कर्व ऑफ वाई एक्सिस इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, वो डायग्राम आप देख लोगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। दोज कमोडिटी हुज डिमांड इज डैश विल बी टैक्स मोर। डिमांड क्या है उसका, रिलेटिवली इन इलास्टिक, बिकॉज ये डिमांड जो उसका है वो ज़रा बढ़ता नहीं है, उसका डिमांड क्या होता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक होता है। ठीक है, सॉल्ट बोलेंगे तो अभी हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा उसको। ठीक है, बताओ क्या है, सॉल्ट परफेक्टली इन इलास्टिक है ना। टी एंड कॉफी क्या है, टी एंड कॉफी क्या है बेटा, ये पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है। ये मिला तो ठीक, वो नहीं मिला तो वो ठीक। थर्ड, वेकेशन टू फॉरेन कंट्री क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक। नॉन गुड्स क्या है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिक। तो इसका आंसर हो गया डी वाला। एक ये देख लीजिए फटाफट जल्दी से, यहाँ पे दिया है। चलो, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ये आप सारे फॉर्मूलाज आप क्या करो, अपने दिमाग में रखो बराबर से, ये आपको एग्जाम में भी काम में आने वाला है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है,
ई डी इलास्टिक डिमांड इक्वल टू इन्फिनाइट, और ई डी इक्वल टू जीरो किसका जीरो है, इन इलास्टिक डिमांड का। ई डी इक्वल टू जीरो इन्फिनिटी इसका है, और ये वन किसका है, मैंने अभी पिछला बताया था आप लोग को, तो ये है यूनिटी इलास्टिक डिमांड का। रिलेटिव इलास्टिक डिमांड इज लेस देन वन, यूनिटी इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू वन। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अभी मैंने बताया आप लोग को, यूनिटी इलास्टिक डिमांड स्टीपर डिमांड कर्व, रिलेटिवली इन इलास्टिक, और रिलेटिवली इलास्टिक में आएगा फ्लैटर डिमांड कर्व। ठीक है, अब इसके बाद में आप लोग को आता है हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, वर्टिकल लाइन ये आ गया इन इलास्टिक डिमांड। पेन एंड इंक क्या है, पेन इंक क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। टी कॉफी क्या है, सब्सटीट्यूट है ना। जीरो इनकम इलास्टिसिटी नेसेसरी गुड्स एंड नेगेटिव इनकम इंफीरियर गुड्स। सिंगल लाइन डिमांड कर्व लीनियर डिमांड, और कॉन्वेक्स बोलेंगे तो ये हो गया अपना नॉन लीनियर डिमांड। रेशियो मेथड में ये है, और पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड में लोअर सेगमेंट अभी बोला तुमको डिवाइड वाला वो। सिंगल यूज गुड्स रिलेटिवली इन इलास्टिक, मल्टी रिलेटिवली इलास्टिक, या फिर जो नेसेसरी गुड्स होते हैं हम लोग उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब आया फाइंड द ऑड वन आउट। अब फाइंड द ऑड मैन आउट। ठीक है, अब यहाँ पे अपन करेंगे इधर पे कि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, मेडिसिन, ब्रांडेड टी शर्ट, मूवी टिकट्स, पेट्रोल एंड पर्सनल व्हीकल, है कि नहीं। आदमी ये सब चीज़ें बाद में कर सकता है, सब चीज़ पेट्रोल बाद में भराएगा, मूवी टिकट सब बाद में, लेकिन मेडिसिन क्या चाहिए उसको पहले चाहिए। ठीक है, टी कॉफी, सीएनजी, पेट्रोल, पेन एंड इंक, चार्जर एंड पावर बैंक, बताओ। एक मिनट बेटा, एक मिनट, जरा मैं एक काम कर लूँ। चलो, क्या टी कॉफी, सीएनजी एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, चार्जर एंड पावर बैंक। टी कॉफी सब्सटीट्यूट गुड्स, चेंजर ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, सॉरी जॉइन है, सॉरी 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 ओके। देखो ये कितना कंफ्यूजिंग है बेटा, कितना कंफ्यूजिंग है। ये भी क्या है, कॉम्पिटिटिव गुड्स है, ये भी कॉम्पिटिटिव है, और ये भी है। पावर बैंक से चार्जिंग करो या चार्जेस करो वहाँ पे, लेकिन पेन इंक क्या है मालूम है, ये जॉइंट डिमांड है। क्या कंफ्यूजिंग है एकदम, हाँ एकदम सर के बाहर से गया एकदम। चलो, प्लेस ऑफ परचेज, हैबिट्स, ड्यूरेबिलिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, प्लेस ऑफ परचेज, ये बाकी से क्या करना है इधर पे, तो कुछ भी बोल रहा है। नेचुरल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, हैबिचुअल, सिंगल यूज, ये आ जाएगा इधर पे आप लोग का ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते इधर पे। द इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये है अल्फ्रेड मार्शल। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ कम्युनिटी डिमांडेड टू चेंज इन इनकम ओनली, इनकम इलास्टिसिटी यहाँ पे ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कम्युनिटी, ये हो गया क्रॉस। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज ऑफ कम्युनिटी टू चेंज इन प्राइस, ये हो गया प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। इलास्टिसिटी रिजल्टिंग टू इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये हो गया अपना परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्रोपोर्शनल चेंज इन इट्स प्राइस, ये हो गया। The value of ED in case of perfectly elastic demand, ED is equal to 0. The value of elastic demand is less than 1 in this type of, ये हो गया relatively elastic demand.
ठीक है, मैं आप लोग को इसका फॉर्मूला दे दूंगा बेटा, आप लोग को एक शीट, आप उसको भी अच्छे से करेंगे तो आपका ये दिक्कत पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कि आप लोग में से मुझे कोई मैसेज कर देना कि सर मुझे आप ना वो आंसर समझा दो, तो मैं वो आंसर आप लोग को पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बोर्ड के ऊपर। इट इज द टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी व्हेन द टोटल आउटले डिक्रीजेस विद अ गिवन चेंज इन द प्राइस। ये पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, लॉन्ग रन पीरियड, देखो 2022 में भी आया था और ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड टॉपिक नहीं है ये। ठीक है, तो इसको ऊपर ज़रा अच्छे से क्या करना है आप लोग ध्यान देना। अब हम लोग आइडेंटिफाई एक्सप्लेन करेंगे, बाकी तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट फटाफट ये 2 मिनट में हो जाएगा जल्दी से। तो कल्पना स्टार्टेड शॉपिंग फॉर क्लोथ्स फ्रीक्वेंटली आफ्टर शी गॉट गुड सैलरी इंक्रीमेंट लास्ट ईयर। अब यहाँ पे इसका इनकम देखो, अगर उसको सैलरी मिल रहा है तो मतलब क्या मिल रहा है उसको। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू प्रोपोर्शनेट, यानी अब मेरा जितना भी क्वांटिटी डिमांड मेरा हो रहा है वो मेरी इनकम के चेंज होने से हो रहा है। यानी पहले मेरी इनकम जितनी थी तो अब मेरा डिमांड भी क्या हो गया, इतना हो गया। मतलब मेरी सैलरी या मेरा इनकम जितना चेंज हो रहा है उतने से मेरी डिमांड भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है कि नहीं। ये हो गया इधर पे। लास्ट में इसको कंक्लूड करना है। मैंने आप लोग को हर चीज़ के अंदर बताया कि बाद में आप लोग क्या करना है, उसको कंक्लूड करना अच्छे से। Amazon experienced surge in demand during Diwali when they offer mega discount. Price elasticity of demand. Price elasticity of demand is the ratio proportionate change in quantity demand of a commodity to given proportionate change in price. भैया देख, डिमांड में बदलाव आएगा तब जब प्राइस में उसके चेंज आने वाला। इन सिंपल वर्ड्स, प्राइस इलास्टिसिटी इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली। Hence, the illustration relates to the concept of price elasticity demand as the demand of TV sets increase due to change in its price. है कि नहीं। जब प्राइस अगर कम हुआ उसका तो अल्टीमेटली क्या होगा, डिमांड मेरा क्या हो गया, बढ़ गया। इट इज दैट सिंपल। ठीक है, अगेन फॉल इन प्राइस ऑफ शुगर बाय 50% रिजल्ट इन 50% राइज इन डिमांड। मैंने अभी बताया था आप लोग को कि अगर 1 से प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगा, 1 से बढ़ेगा। तो ऐसा 1 से क्या होता है, वो हमारा हो जाता है यूनिटरी। क्या होता है हमारा, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। राइटिंग में बेटा थोड़ा मत जाना, राइटिंग मेरी बड़ी खूबसूरत बना रहा हूँ उसके ऊपर में। ठीक है, तो ये है व्हेन द प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रोपोर्शनेट और द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलो ये हो गया। अब ये होने के बाद में मैं अभी आप लोग को अभी एक और बताता हूँ जल्दी से। उधर डिड नॉट रिड्यूस स्मोकिंग इवन द प्राइस ऑफ सिगरेट्स ऑलमोस्ट डबल्ड, है ना, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, है कि नहीं। अगर चीज़ें महंगी हो रही फिर भी तुम उसको ले रहे हो वहाँ पे, तो मतलब क्या हो रहा है, प्राइस का बढ़ रहा है और डिमांड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये लग्जरी आइटम में आया कि नहीं आया, आ गया। ठीक है, तो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, इस चीज़ का बेटा ये टॉपिक ज़्यादा आता है लोगों को। इन इलास्टिक वाले टॉपिक में ना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, हालांकि बाकी और चीज़ों में। ठीक है, ये हो गया। When a change in the price of a commodity has proportionately less effect on demand for a commodity, the demand for such commodity is relatively inelastic. ठीक है, ये और इसका यहाँ पे डिसीजन दिया हुआ है और इसका भी सेम टू सेम वहाँ पे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा सोचने का नहीं और फटाफट क्या करने का, आगे बढ़ जाने का। चलो, स्टेट विद रीजंस whether you agree or disagree with the statement. Various factors influence the elasticity of demand. Yes, there are various factors that influence the elasticity of demand. अगर आप देखोगे तो yes, I agree with the statement. Nature of commodity, availability of substitute, number of uses, habit, durability, complementary goods, income, urgency, time. ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर क्या है, needed है, add है। ठीक है, फिर इस चैप्टर से अब तक तो नहीं पूछा है या फिर नहीं पूछता है इस चैप्टर से, लेकिन हो सकता है कि आपको इस बार पूछ दे, है कुछ भी पॉसिबल है कि नहीं। डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स इज इनइलास्टिक, सही जाहिर सी बात है ना। आदमी नेसेसरी गुड्स को ज़्यादा लेता नहीं है, बिकॉज जितना वो लेगा, है ना, उसको एक्स्ट्रा रखेगा तो खराब हो जाएगा, या उसको ज़्यादा यूज़ नहीं, जितना उसको क्या बोलते चाहिए वो उतना ही क्या करता है, उसको यूज़ करता है। When the proportionate or percentage change in quantity demand is less than the proportionate or percentage change in the price, it's called as relatively inelastic demand. Necessary goods like kerosene, rice, wheat, oil-based clothing are required for every individual existence. A change in price has very less effect on demand for such good. Example, if the price of such goods increases, a person is unable to reduce his consumption much since it's essential for his survival. है ना, तो अगर उसका प्राइस कम भी होता है तो आदमी उतना ही यूज़ करेगा जितना उसको क्या है ज़रूरत है। ठीक है,
फिर आइडेंटिफाई एंड डिफाइन डिग्रीज, ये तो बड़ा खतरनाक चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें बेटा मैं आप लोग को आंसर्स बनाऊंगा ना, मैं आंसर्स तो उसके अंदर मैं सब बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। ये सब तो बहुत ईजी है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, ठीक है, ये परफेक्टली इलास्टिक है, ये यूनिटरी इलास्टिक है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं अपना फ्लैटर कर्व है, तो ये रिलेटिवली इलास्टिक है ना। ये अपना ज्योमेट्रिक मीन पॉइंट वाला है, ये लीनियर डिमांड कर्व, ठीक है। चलो विद दिस वी हैव एंड दिस। तो ये इसको मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। जो इसका एक बड़ा आंसर है अपना कौन सा, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये मेरे अंडर में बेटा, ये मैं आप लोग को अलग से 8 मार्क्स के लिए मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बने रहना अचीवर्स एकेडमी में, आपको ये चीज़ें वहाँ पर मैं दे दूंगा आप लोगों को, तो आपका बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ लेट्स एंड दिस सेशन, और फटाफट आप उसको देख लो और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है। मैं और भी देखो, मैंने प्रॉमिस किया आप लोगों को 10 के 10 मैं वीडियो डालूंगा, तो आपको पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है मैं आपको यहीं पढ़ा दूंगा। आंसर छोड़ के मैं सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर लूँगा। इनफैक्ट आपका आंसर भी ना उसी के अंदर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो ज़्यादा सोचने का नहीं, आपका सारा काम क्या हो जाएगा अच्छे से मैं करके दे दूँगा आप लोग को, ठीक है। तो फटाफट इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो और उनका काम आसान कर दो, ठीक है। विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।